अगर आप इंटरव्यूज़ दे रहे हो तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं आप टेंशन में रहोगे कि आप आपका टेक्निकल इंटरव्यू कैसे क्लियर करने वाले हो, बिकॉज दैट इज़ वन ऑफ द टफेस्ट राउंड व्हेन इट कम्स टू अ इंटरव्यू प्रोसेस। आप एप्टीट्यूड टेस्ट भी क्रैक कर लेते हो, बट टेक्निकल इंटरव्यू आपको टेक्निकलिटीज़ में क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या चीज़ों पे फोकस करना है, वो अगर आपको नहीं पता है, अगर आपका टेक्निकल इंटरव्यू है तो ये वीडियो परफेक्ट वीडियो है जो आपको हेल्प करेगा आपका टेक्निकल इंटरव्यू क्रैक करने के लिए। सो इस वीडियो में मैं आपको 5 ऐसे टिप्स बताने वाला हूं जो गारंटीड आपको हेल्प करेंगे आपका टेक्निकल इंटरव्यू क्रैक करने के लिए। ऑल्सो इन द एंड मैं आपको एक बोनस टिप देने वाला हूं जो कि श्योर शॉट गारंटीड आपको टेक्निकल इंटरव्यू क्रैक करने के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। सो अगर आप चैनल पर नए हो तो ज़रूर लाइक कर दीजिए वीडियो को और सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। ऑल्सो नोटिफिकेशन बेल ऑन करना मत भूलिए, क्योंकि मैं करियर गाइडेंस और फाइनेंस के रिलेटेड ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस डालता रहता हूँ। सो विदाउट मेकिंग एनी मोर डिले, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो सबसे फर्स्ट पॉइंट व्हेन इट कम्स टू टेक्निकल इंटरव्यू, दैट इज़ कि आपको बेसिक्स, सारे ही बेसिक्स अच्छी तरीके से आने इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। प्रिपेयर योर बेसिक्स रियली वेल। आपका फंडामेंटल नॉलेज जो है आपके डोमेन रिलेटेड वो चेक किया जाएगा। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की बात करते हैं या फिर आईटी इंटरव्यूज़ की बात करते हैं। दैट इज़ कि आपको अगर आईटी के रिलेटेड फंडामेंटल से क्लियर नहीं रहेंगे तो आपका टेक्निकल इंटरव्यू क्लियर करना बहुत ज़्यादा हार्ड पड़ जाएगा। सो अगर आप आईटी सेक्टर से बिलोंग करते हो तो मेक श्योर कि जो भी बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है, जो भी डेटाबेस है, ऑपरेटिंग सिस्टम्स हो गए, नेटवर्किंग हो गया, ये सारे जो बेसिक फंडामेंटल्स है जो हमें एकेडमिक्स में पढ़ाए जाते हैं, ठीक है। अगर आपने इंजीनियरिंग करी है या फिर अगर आपने बीएससी करा है, हम लोग आईटी के बारे में बात करें, डेफिनेटली डिफरेंट डोमेन्स के लिए सेम ही कंसेप्ट रहेगा कि जो भी डोमेन से आपने ग्रेजुएशन करा है या फिर मास्टर्स करा है उसका आपको फंडामेंटल नॉलेज, बेसिक नॉलेज होना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। सो मेक श्योर कि इंटरव्यू, टेक्निकल इंटरव्यू में जाने से पहले जो भी एकेडमिक्स में आपको पढ़ाया गया है वो सारा फंडामेंटल नॉलेज आपको अच्छी तरीके से आता है। मेक श्योर वो प्रॉपरली ब्रश करो, तभी जाके आप टेक्निकल इंटरव्यू देने जाओ, क्योंकि वो सारी चीज़ें आपसे एक्सपेक्ट की जाएंगी और डेफिनेटली आपको पूछी भी जाएंगी आपके टेक्निकल इंटरव्यू में। नाउ द सेकेंड टिप व्हेन इट कम्स टू टेक्निकल इंटरव्यू, दैट इज़ की प्रिपेयर वन फेवरेट टॉपिक, ठीक है। अगर आप कोई भी इंटरव्यू में जाते हो, दिस इज स्पेशली फॉर फ्रेशर, ठीक है। अगर आप एक्सपीरियंस हो, अगर आप स्पेसिफिक रोल के लिए इंटरव्यू के लिए जा रहे हो तो डेफिनेटली वो जो रोल है, वो जिस डोमेन के स्पेसिफिक है, जो रोल है उसके लिए जो स्किल सेट नेसेसरी है वो आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा। बट अगर आप एक फ्रेशर हो तो आपको क्या करना है, एक टॉपिक, एक चीज़ ऐसी करनी है जो आपकी फेवरेट है, जो आपको अच्छी तरीके से आती है, वो प्रॉपरली आपको प्रिपेयर करना है। द रीज़न इज़ क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स देखा गया है कि जब भी फ्रेशर्स का इंटरव्यू रहता है या फिर मास हायरिंग रहती है, स्पेशली सर्विस बेस्ड कंपनी में, तो क्या होता है कि मैंने भी ये एक्सपीरियंस किया है कि इंटरव्यूअर आपको क्या करता है कि पूछता है कि आपका फेवरेट टॉपिक क्या है या फिर कौन सा टॉपिक के ऊपर आपने प्रैक्टिस करी है, आपको नॉलेज है, तो तभी आपको एक ऐसा टॉपिक बोलना है जो कि आपको अच्छी तरीके से आता है। एंड मेक श्योर करना है कि वो टॉपिक के बारे में आपको थरो नॉलेज हो, क्योंकि वो टॉपिक अगर आपने खुद से बताया तो डेफिनेटली उसके ऊपर इन डेप्थ क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे और वो इन डेप्थ क्वेश्चंस के बारे में आपके पास आंसर्स होने चाहिए, ठीक है। सो ध्यान में रखिए, एक टॉपिक आपको अच्छी तरीके से उसी लिए प्रिपेयर करना है। इनकेस अगर आपको ऐसा क्वेश्चन पूछा तो आपको वो टॉपिक बताने आना चाहिए, ठीक है। थर्ड tip when it comes to interviews, technical interviews, that is know your projects pretty well, ठीक है। इन शॉर्ट जो आपका इंटरव्यू रहने वाला है उसका मेजॉरिटी चंक, ठीक है, मेजॉरिटी ऑफ द टाइम आपको आपके प्रोजेक्ट्स के ऊपर ही जज किया जाएगा, प्रोजेक्ट्स के ऊपर ही क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और बेसिस ऑफ द प्रोजेक्ट्स ओनली उनको पता चलेगा कि आपका कैलिबर क्या है, ठीक है। सो प्रोजेक्ट्स के बारे में आपको इन एंड आउट सब कुछ आना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि देखिए, फॉर एग्जाम्पल अगर आप फ्रेशर हो तो आपने आपके एकेडमिक्स में 3-4 प्रोजेक्ट्स करे होंगे, तो आपको जब इंटरव्यूअर पूछेगा कि आपने क्या क्या प्रोजेक्ट्स करे तो वो पर्टिकुलर प्रोजेक्ट्स के बारे में आपको इन डेप्थ बताना है। एंड ये चीज़ ध्यान रखिए कि कभी भी जब भी इंटरव्यूअर पूछेगा तभी वो पर्टिकुलर चीज़ आपको बतानी ऐसी नहीं होती। अगर उन्होंने सिर्फ प्रोजेक्ट्स के बारे में पूछा तो आप चारों प्रोजेक्ट्स के बारे में इन डिटेल बताना स्टार्ट करो, तो जितना आप ज़्यादा बताओगे उतना इंटरव्यूअर को समझ में आएगा कि वो पर्टिकुलर प्रोजेक्ट आपने बनाया। क्योंकि अगर आपको नॉलेज नहीं होगा ना तो वो टॉपिक के ऊपर आपके पास बात करने के लिए कुछ नहीं होगा, और अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा बात कर पा रहे हो वो चीज़ पे तो कहीं ना कहीं इंटरव्यूअर को पता है कि आपने वो खुद से प्रोजेक्ट बनाया, आपका टेक्निकल नॉलेज
अच्छा है व्हेन इट कम्स टू दोज प्रोजेक्ट्स। दैट्स वाई प्रोजेक्ट्स के बारे में इन डेप्थ नॉलेज होना, प्रॉपरली प्रिपेयर करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। इसी के साथ साथ जैसे कि आपको टेक्निकल इंटरव्यूज़ के लिए कंसर्न है, वैसे ही एप्टीट्यूड टेस्ट में अगर आपको प्रॉब्लम्स आते हैं, एप्टीट्यूड टेस्ट आपके क्लियर नहीं होते हैं, तो डेफिनेटली आई बटन में मैंने वीडियोस बना के रखे हैं जो एप्टीट्यूड में से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वही बताया मैंने। और अगर उतने भी आपने कर लिए तो आपकी एप्टीट्यूड टेस्ट गारंटीड क्लियर होने वाली है। सो ज़रूर जाके चेक कर लीजिए। लेट्स मूव ऑन टू द फोर्थ पॉइंट, दैट इज़ कि एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में आपको अच्छा खासा नॉलेज होना चाहिए। दिस इज़ स्पेशली फॉर फ्रेशर्स। द रीज़न इज़ क्योंकि आपको क्या करना है, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पिक करना है और उसके ऊपर अच्छा खासा नॉलेज गेन करना है। द रीज़न इज़ आप एक फ्रेशर हो, सो बीइंग अ फ्रेशर आपसे ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं है। उनको ऐसा नहीं है कि आपको सारे ही लैंग्वेज प्रॉपरली आने चाहिए, बट डेफिनेटली ऐसा है कि एक लैंग्वेज आपको अच्छी तरीके से आनी चाहिए, क्योंकि एक लैंग्वेज अगर आपको अच्छी तरीके से आती है तो बाकी सारे लैंग्वेजेस भी आप ज़रूर जल्दी से जल्दी सीख पाओगे, क्योंकि बस सिंटैक्स अलग होता है, लॉजिक सेम होता है। ठीक है, सो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपको थरो करनी है, उसके बारे में अच्छा खासा नॉलेज होना चाहिए। प्रॉपरली प्रिपेयर करो। डजेंट मैटर अगर आपको पाइथन करते हो, सी करते हो, जावा करते हो, डिफरेंट लैंग्वेजेस अकॉर्डिंग टू योर प्रायोरिटी आपको एक पिक करना है, उसके बारे में आपको इन डेप्थ नॉलेज गेन करना है, हैंड्स ऑन प्रैक्टिस करना है। सो दीज आर द 4 टिप्स एंड अभी टाइम आया है 5th टिप एंड द बोनस टिप एंड वेरी इंपॉर्टेंट टिप व्हेन इट कम्स टू इंटरव्यू, दैट इज़ आपको बनना है जैक ऑफ ऑल एंड मास्टर ऑफ वन। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए आपको ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ एक चीज़ आती है तो दैट इज़ इनफ। आपको क्या करना है, आपको सारी ही चीज़ें, सारे ही फंडामेंटल्स जो है उसके बारे में थोड़ा थोड़ा नॉलेज तो एटलीस्ट होना चाहिए। आपको चीज़ें क्या है, नेटवर्किंग क्या होती है उसके बारे में पता रहना चाहिए, डेटाबेस क्या होता है उसके बारे में पता रहना चाहिए। भले आप मास्टर ना हो तो चलेगा, बट एक चीज़ आपको ऐसी पिक करनी है जिसमें ऊपर आपको मास्टरी करनी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको एक डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर बनना है तो आपको डेटाबेस के बारे में बहुत ही इन डेप्थ नॉलेज होना चाहिए। दैट डजंट मीन कि आपको बाकी सारी चीज़ों के बारे में नॉलेज नहीं रहेगा। आपको प्रोग्रामिंग के नॉलेज भी थोड़ा बहुत रहना चाहिए, आपको फंडामेंटल्स पता रहना चाहिए, नेटवर्किंग के फंडामेंटल्स पता रहना चाहिए, सारी चीज़ों के आपको थोड़ा बहुत फंडामेंटल नॉलेज रहना चाहिए अगर आप एक डोमेन में काम करते हो। बट कहीं ना कहीं एक टॉपिक, एक चीज़ के बारे में आपको मास्टर बनना है। ठीक है, दैट इज़ यू हैव टू बी जैक ऑफ ऑल एंड मास्टर ऑफ वन। आपको ऐसा करना है, मास्टर ऑफ नन नहीं होना है। आपको सबके बारे में नॉलेज सिर्फ रख के फ़ायदा नहीं है, आपको एक चीज़ के ऊपर मास्टरी करनी है। दिस इज़ द बोनस टिप। अगर आपने इतना कर लिया तो आपका टेक्निकल इंटरव्यू गारंटीड क्लियर होने वाला है। दैट इज़ माई वर्ड, श्योर शॉट क्लियर हो जाएगा। टेक्निकल इंटरव्यू क्लियर करने के बाद बारी आती है HR इंटरव्यूज़ की या फिर फॉर्मल बिजनेस इंटरव्यूज़ की। अगर आपको जानना है कि बिजनेस इंटरव्यूज़, HR इंटरव्यूज़ कैसे क्लियर करे जाते हैं तो आई बटन में वीडियोस दे दूंगा, जल्दी जाके ज़रूर चेक कर लीजिए, क्योंकि टेक्निकल इंटरव्यू के बाद में वो भी आपको क्लियर करने पड़ेंगे। सो आई होप कि ये वीडियो देखने के बाद में आपको अभी आइडिया आ गया है, आपको डेफिनेटली गारंटीड आपको कॉन्फिडेंस आ गया रहेगा कि क्या क्या चीज़ें आपको प्रिपेयर करनी है जिससे आपका टेक्निकल इंटरव्यू श्योर शॉट क्लियर होने वाला है। अगर ये वीडियो आपके लिए वैल्यूएबल था तो लाइक कर दीजिए वीडियो का, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। ऑल्सो हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फॉलो करना मत भूलिए, आपको लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। जल्दी से जल्दी जाके फॉलो कर दीजिए, क्योंकि वहाँ पे मैं एक्सक्लूसिव कंटेंट डालता रहता हूँ जिससे आपको हेल्प होने वाली है फाइनेंस एज वेल एज करियर गाइडेंस में। इसी के साथ सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।